बताया कि किसी बात को लेकर परेशान थे? सोचा था ऐसे कि पापा चले जाएंगे? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं सोचा था। आखिरी बार पापा से कब बात हुई थी आपकी? कब मिले थे? शनिवार को मॉर्निंग में मिली थी मैं, फिर कॉलेज चली गई थी, फिर वहाँ से आई, फिर वहाँ पे फ्रेंड की मैरिज थी, वहाँ पे थी मैं, फिर संडे को मॉर्निंग में आई थी घर में, पर वो थे ही नहीं घर पर। तो क्या कहना चाहेंगी? कहाँ पर हैं पापा? पता है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं पता। उनके दोस्तों ने कभी कुछ बताया हो? नहीं। कहाँ जा सकते हैं, पता है कभी? नहीं। नहीं पता इस बात का। तो आप दे सकते हैं कि बेटा भी साथ में ही है। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित। अंकित, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या लगता है पापा कहाँ चले गए होंगे? पता नहीं, हर बार तो मुझे पार्क में जाते और तो कहीं जाते नहीं थे, पार्क से घर आ जाते थे। नमस्कार साथियों, जिला यमुनानगर में एक बार फिर से एक व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया है। जी हां, इस समय की तस्वीरें हम आपको हरबंसपुरा कॉलोनी से दिखा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, दिनेश शर्मा नाम है उस व्यक्ति का, रेलवे से रिटायर हो चुका है। जी हां, 61 साल की उम्र उनकी बताई जा रही है। उनके पारिवारिक सदस्य इस समय हमारे साथ ही हैं। दिनेश के घर पर हम इस समय पहुंच चुके हैं। हर दिन की तरह रविवार की सुबह 6 बजे अपने घर से अपने पारिवारिक सदस्य से मिलकर सैर के लिए जाते हैं, लेकिन वापस घर नहीं लौटते हैं। रविवार से आज का दिन हो चुका है, लेकिन दिनेश का अभी तक कहीं पर भी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पारिवारिक सदस्य इस समय बहुत ही ज्यादा सदमे में दिखाई दे रहे हैं। इनसे बातचीत के दौरान एक बात तो सामने आ रही है कि जो दिनेश है वो शुगर और बीपी के मरीज हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं उनका इलाज भी चल रहा है दवाइयों के द्वारा, लेकिन आज पता नहीं शहर के किस कोने में है, कहां जाकर बैठ गए हैं। लेकिन पारिवारिक सदस्य बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं, हर दिन परेशानियों से जूझ रहे हैं और दिन रात भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि जहां पर भी दिनेश है वो सही सलामत अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में लौट आए। यहां पर तमाम मोहल्ले के जो निवासी हैं, वो माताएं हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फिलहाल दिनेश की जो धर्म पत्नी है, जो उनके बच्चे हैं, वो हमारे साथ हैं। एक बार पूरा मामला इनसे जरूर जानेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप सभी से अपील करेंगे, इस खबर को इतना ज्यादा शेयर करें कि दिनेश जहां पर भी है वो सही सलामत अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में लौट आए। तो तमाम मामले की जानकारी के लिए कर लेते हैं दिनेश की धर्मपत्नी के साथ सबसे पहले बातचीत। जी, क्या नाम है आपका? रतन बाला। रतन बाला जी, कैसे, मतलब कितने बजे, कब का मामला है और कितने बजे दिनेश जी, घर से संडे गए? को सुबह 6 बजे घूमने जाते हैं, जैसे रोज जाते हैं वैसे उस दिन भी गए। तो हम सोचे चलो गए हैं तो वापस आ जाएंगे, लेकिन मैम 8 बजे तक हमने देखा। जब नहीं आए तो मैं मेरा बेटा जगह जगह ढूंढने लगे, कहीं भी उनका आता पता नहीं चला। तो कहाँ पर सैर करने के लिए जाते थे? जी, ITI पर रोड पे भी चले जाते हैं, पार्क में भी चले जाते हैं। अकेले जाते थे, किसी साथी के साथ जाते नहीं, थे? अकेले ही जाते हमेशा हैं। अकेले जाते हाँ थे? जी। आज से पहले कभी उन्होंने ऐसा किया कि कभी घर पर वापस ना आए हो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, दोस्तों से उनके या रिश्तेदारी में कहीं पता किया, किसी हाँ को जी, पता हो? हर जितने उनके नंबर है फ़ोन में सबको पता किया। अभी तो सब लोग कह रहे हमने नहीं देखा, शनिवार को ही देखा था हमने। किसी बात को लेकर परेशान थे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। रविवार की सुबह 6 बजे जब वो घर से निकले तो आपसे मिलकर निकले? जी, मैं भी सोई थी, तबीयत आप सोए खराब हुए थी। थे? हाँ जी। जी, तो एक दिन पहले रात की बात कर लेते हैं। उस समय उनको देखकर ऐसा लगा कि सुबह ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले हैं बिल्कुल या भी घर नहीं, से? बच्चे सूप ले आए थे, पिए, चाय भी पिए, सब ठीक ठाक था। रोटी भी खाई उन्होंने, खा के सुबह सोए। जैसे रोज घूमने जाते हैं वैसे घूमने गए, किसी मुड़ बात के को लेकर वापस परेशान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पता बीमार भी रहते थे? हाँ जी, बीमार क्या रहते बीमारी थी हैं उनको? जी, शुगर BP रहता उनको, और इस टाइम हाई रह रहा था, इसीलिए ज़्यादा क्या टेंशन काम है। करते थे? जी, रेलवे से रिटायर्ड थे। अभी के लिए कोई काम करते थे या सिर्फ रिटायर थे? जी घर पर ही नहीं, रहते थे? बस मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, घर में रहते थे। कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ पर? जी, यहाँ मुझे 23 साल हो गया। तो 2 दिन हो गए हैं उन्हें गए हुए यहाँ से, हाँ लेकिन जी। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। कोई जानकारी नहीं। तो आप देख सकते हैं, एक बच्ची अपने पापा को याद कर रही है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं भावुक होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो माँ बाप है वो माँ बाप ही होते हैं। लेकिन आज बच्चे अपनी माँ को इस हालत में देखकर कहीं ना कहीं बच्चे भी बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, क्योंकि बाप आखिरकार बाप ही होता है। जी हाँ, जिनके सर पर बाप का साया नहीं है वही जानते हैं कि असलियत ज़िंदगी में बाप की क्या अहमियत है। तो आज ये बच्चे भावुक होते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं भगवान के आगे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ पर भी इनके पापा हैं वो सही सलामत लौट आए। तो एक बार इस बच्ची से जरूर बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति। ज्योति, आपको भी नहीं पापा ने कुछ बताया कि किसी बात को लेकर परेशान थे? सोचा था ऐसे कि पापा चले जाएंगे? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं सोचा था। आखिरी बार पापा से कब बात हुई थी आपकी? कब मिले थे? शनिवार को मॉर्निंग में मिली थी मैं, फिर कॉलेज चली गई थी, फिर वहाँ से आई, फिर वहाँ पे फ्रेंड की मैरिज थी, वहाँ पे थी मैं, फिर संडे को मॉर्निंग में आई थी घर में,
पर वो थे ही नहीं घर पर। तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पर है पापा, पता है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं पता। उनके दोस्तों ने कभी कुछ बताया हो? नहीं। कहाँ जा सकते हैं, पता है कभी? नहीं पता है इस बात का। तो आप दे सकते हैं कि बेटा भी साथ में ही है। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है पापा कहाँ चले गए होंगे? पता नहीं, हर बार तो मुझे पार्क में जाते और तो कहीं जाते नहीं थे, पार्क से घर आ जाते थे। अच्छा, पार्क में जाकर जो वहाँ पर लोग रोज़ाना सैर करने के लिए आते हैं, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करने की, कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश की? क्या पता उन्होंने देखा हो कहीं पर जाते हुए? किसी ने नहीं देखा। उस दिन किसी ने नहीं देखा। कह रहे उस दिन नहीं देखा, कह रहे रोड तक तो गए हैं, उसके बाद नहीं दिखे। हाँ जी। तो देखिए, मैं अपने दर्शकों को दिनेश की वो तस्वीर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं 62 वर्षीय दिनेश रेलवे से रिटायर हो चुके हैं और रविवार की सुबह हर रोज़ की तरह 6 बजे अपने घर से सैर करने के लिए निकलते हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं मंगलवार का दिन आ चुका है। जी हाँ, लेकिन अभी तक दिनेश के बारे में खास कुछ जानकारी हासिल नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं दिनेश की जो धर्मपत्नी है, जो उनके दोनों बच्चे हैं, तीनों के तीनों भावुक होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि परिवार का सबसे खास सदस्य दिनेश इस घर से चला जाता है और कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि दिनेश की जो तबीयत है वो भी ठीक नहीं रहती है। जी हाँ, बीपी और शुगर के मरीज हैं। आप देख सकते हैं जो आस पड़ोस है वो भी बहुत ही ज़्यादा, जो माताएं हैं, माँ समान है दिनेश की, और किस तरह से भावुक होती दिखाई दे रही हैं। हमने पहली बार ऐसा केस देखा है जिसमें तमाम जो पड़ोसी हैं वो भी किस तरह से रोते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं दिन रात दिनेश के लिए अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि दिनेश जहाँ भी है सही सलामत हो और जल्दी अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में लौट आए। जी, क्या नाम है माता जी आपका? गुरमीत कौर। गुरमीत कौर, पड़ोसी हैं आप? हाँ जी, बहुत प्यार करते थे मेरी पोती से। जो कहते थे दादू राम राम, दादू राम राम कह रहे, बड़े खुश होते थे। तोता देखते थे, इनके घर तोता रखा है। अच्छा, आपके घर में छोटे बच्चे हैं? हाँ जी, वो उनको दादू कह के बुलाते हाँ, थे? दादू कह के बुलाते थे, दादू राम राम, सत श्री अकाल। बहुत खुश होते थे मेरी पोती को देख के। माता जी कितने समय से यहाँ रह रही हैं आप? मैं 15 साल हो गए जी। जी, और 15 सालों से दिनेश भी यहीं पे रहते थे? हाँ जी, दिनेश भी इतने ही रहते थे। क्या लगता है कैसे थे, मतलब नेचर वाइज उनका नेचर व्यवहार वाइज कैसा था? बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कभी किसी से लड़े नहीं, किसी से बोले नहीं, किसी से आए नहीं। बस हास्य मजाक दी बात माड़ी मोटी करते थे, लेकिन फालतू नहीं सी किसी से बोलते। मतलब एक दायरे में रहकर बोलते थे? हाँ जी, दायरे में रह के बात। क्या लगता है माता जी कहाँ जा सकते हैं, किसी बात को लेकर परेशान बस थे? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, रोज जाते थे, रोज वापस आते थे, पर उस दिन गए ने वापस ही नहीं आए। क्या लगता है कहाँ गए होंगे, पता है कुछ? बस कुछ नहीं पता चल रहा। अभी पारिवारिक सदस्य भी इस समय बहुत ज्यादा हाँ जी, परेशान हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप, जो हमारे दर्शक हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे दिनेश के लिए? हम तो यही कह रहे हैं भी जितने भी कहीं हुए ठीक ठाक हुए और अपने घर को वापस लौट आए। जी जी जी। चलिए, एक और माता जी हैं जो यहाँ पर भावुक होती दिखाई दे रही है। माता जी आप भी यहीं रहती हैं? हाँ जी, कौन सा घर है? ये पास में जी। हाँ जी। हाँ, सोचा था कभी दिनेश ऐसे हर रोज की तरह सैर करने नहीं, जाएंगे? हाँ और जी, और कभी- सैर करने तो रोज जाते थे। 6 बजे से मैं भी जाती हूँ सैर करने। कभी मिल जाते थे मेरे को पार्क में, मान लेकिन उस दिन नहीं मिले मेरे को। अच्छा, तो जो लोग वहाँ पर सैर करने के लिए और भी लोग, उनसे कोई बहुत जानकारी दुनिया हासिल आती है की? जी, मशीना भी लग रही किसी है। ने कुछ बताया दिनेश ने, किसी को जाते हुए देखा हो कहीं किसी पे? ने नहीं देखा जी। मैं इनको यही कहती हूँ, मैं पार्क में नहीं गए, वो आज मिले नहीं मेरे को, तो मिले ही नहीं। कहीं रोड पे भी चले जाते हैं, पर लेकिन ये नहीं पता था अभी इतना बड़ा कदम उठाएंगे, वो कहीं चले जाएंगे। कभी भी नहीं, कभी उसके नजर से ही नहीं लगा था। ये क्या भी अपील करना चाहेंगे लोगों से आप? हाथ जोड़ कर यही बेनती करते हैं भाई, अपने घर का अपने बच्चों के पास आते, बस और कुछ नहीं कर। देख सकते हैं आस पड़ोसी हैं जो किस तरह से भावुक होते। जी हाँ, माताएं हैं जो दिनेश, हालांकि इनका खून नहीं है, लेकिन इनका कहना था कि दिनेश की जो छवि है, उनका जो व्यवहार है ऐसा था कि हर कोई दिनेश से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। यहाँ तक कि इस गली में रहने वाले जो तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं वो दिनेश को दादू कह के बुलाते थे, और कहीं ना कहीं आज वो जो बच्चे हैं वो भी अपने दादू को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और जो माताएं हैं वो अपने उस बच्चे के लिए, दिनेश के लिए दिन रात प्रार्थना कर रही हैं कि वो जहाँ पर भी है सही सलामत अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में लौट आएँ, क्योंकि एक धर्मपत्नी और एक बच्चे ही जानते हैं कि एक बाप और एक पति का जो सही ज़िंदगी में जो एक दर्जा होता है वो क्या होता है। आप देख सकते हैं पूरा परिवार इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान होते दिखाई दे रहा है। एक बार दिनेश की पापा की वो फ़ोटो दिखा सकते हैं आप दोबारा से? आप देख सकते हैं उन्होंने एक जैकेट पहन रखी है। आप सभी तमाम निवासियों से, दर्शकों से अपील करते हैं कि जो हमारी इस खबर को देख रहा है, इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें। अगर आसपास आपको कहीं पर भी दिनेश की झलक भी दिखाई दे तो आप
हमारे चैनल पर हमें कॉल करके इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने एक नेवी ब्लू कलर की, जी हाँ, नेवी ब्लू और लाल रंग की इन्होंने एक जैकेट पहन रखी है और इसी जैकेट को पहनकर रविवार की सुबह 6 बजे अपने घर से सैर करने के लिए निकलते हैं। लेकिन पहले भी हर रोज़ सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमेशा घर पर लौट आते थे। लेकिन इस बार तो ऐसा पता नहीं क्या हुआ। धर्मपत्नी का कहना है कि एक दिन पहले अपने बच्चों के साथ रात को सूप पीकर सोए थे, सुबह आराम से खुश होकर अपने घर से निकले थे। लेकिन पता नहीं ऐसी किस बात को लेकर परेशान थे कि रविवार की सुबह इस घर से निकले हैं, लेकिन अभी तक किसी घर में वापस लौटकर नहीं आए हैं। तो आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें कि एक धर्मपत्नी जो अपने पति की राह देख रही है और जो मासूम बच्चे अपने पिता को याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिनेश अपने पारिवारिक सदस्यों के पास सही सलामत लौट आए। रेलवे से रिटायर हो चुके हैं, 62 साल की उनकी उम्र, और सबसे बड़ी बात बीमारी से जूझ रहे हैं। जी हाँ, शुगर और बीपी के मरीज हैं, दवाइयों से उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि कहाँ पर किस हाल में है। लेकिन आप सभी के सहयोग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस खबर को शेयर जरूर करें ताकि आने वाले समय में पारिवारिक सदस्य अपने पापा से वापस मिल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ हंसबंसपुरा से मनदीप कौर की रिपोर्ट।